ये वो मंदिर है जिस मंदिर में रावण पूजा किया करते थे। शिव जी का मंदिर है और इसी विश्वेश्वरवा की जन्मभूमि है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण सबकी जन्मभूमि है। रावण जो थे रेस्पेक्टेड आदमी थे। हाँ। रावण बहुत रेस्पेक्टेड आदमी थे, बहुत सम्मानित आदमी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इतिहास की माने तो 28,000 साल तक रावण ने यहाँ राज किया था। ये आपको दिखा दूं मंदिर, जो शिव जी का मंदिर है। अंदर तक मैं आपको ये तस्वीरें दिखा सकता हूँ। रावण जो है एक ही सिर का पैदा हुआ था। 10 बार इस शिवलिंग पे सिर काट काट के चढ़ाए हैं। इस बार जो है जब उनको 10 सिर मिले। रावण दहन तो बंद होना चाहिए। उन्होंने एक गलती क्या की थी कि अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का हरण किया, लेकिन सीता के चरण को देखा भी नहीं। और शंकर इनसे बड़ा भक्त ना हुआ है, ना कभी जिंदगी में कभी होगा। रावण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे। जो बाबा बैजनाथ धाम का जो मंदिर है, वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और जमीन पे लात मारी थी, तो आज तक पाताल लोक तक उसका तोड़ नहीं पाया, मतलब उसका जोड़ नहीं पाया कि कहाँ है वो लास्ट उसका। कि वो अभिमानी थे, घमंडी थे। वो कोई घमंडी नहीं थे। उनकी तो हट थी जिसे भगवान भी पूरा नहीं कर सकते थे। दोस्तों, राम कथा रावण के बिना अधूरी है। आज देश भर में रावण दहन के लिए रावण का पुतला जलाया जा रहा है और मैं आज पहुंचा हूं रावण की जन्मभूमि, रावण के गांव में। ये रावण की जन्मभूमि है और ये रावण का गांव है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वो मंदिर है जिस मंदिर में रावण पूजा किया करते थे। शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर वो पूजा करने के लिए जो है मशहूर हैं कि रावण ने यहाँ पर पूजा की थी। ये मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो 10 सिर लगे हुए रावण के, जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, ये काफ़ी पुराना मंदिर बताया जाता है कि इतिहास की माने तो 28,000 साल तक रावण ने यहाँ राज किया था। ये आपको दिखा दूं मंदिर, जो शिव जी का मंदिर है। अंदर तक मैं आपको ये तस्वीरें दिखा सकता हूँ। पूरी जानकारी यहाँ महंत जी जो रहते हैं उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर जो मंदिर है कितना पुराना मंदिर है। सबसे पहले मैं दर्शन आपको करा देता हूँ। ये दिखा दीजिए थोड़ा सा पास जाके। ये मंदिर, और मंदिर के बाहर रावण का जो पुतला है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये अंदर मंदिर है। देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। एक और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो ये रावण जी का जो सुरंग है, इसमें लोग अंदर, क्या है यहाँ अंदर? गुफा है। ये कहाँ जाती है गुफा, कुछ पता है? बंद कर दी गई है। आपको पता है? अच्छा जी मैम, ये दुधेश्वरनाथ मंदिर। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। हाँ। तो आप बताइए थोड़ा सा, यहाँ हर बार आते हैं या अभी पहली बार? हम तो हर बार आते हैं, पर ये गुफा के बारे में पता है। दुधेश्वरनाथ मंदिर जाते हैं क्योंकि हम वहीं रहते हैं ना, मंदिर के पास। अच्छा, है ना, वहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है। ये बिसरक पे क्या नाम है, सिर्फ हमारे जो बाबा रावण थे वो बहुत अच्छी पूजा करते थे जी। जो इसके बाद इन्होंने एक अपना पूजा स्थल बनाया था, दुधेश्वरनाथ मंदिर, जो गाजियाबाद में स्थित है। वो मंदिर तो बाद में है। वहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना की थी। वहाँ पे क्या नाम है, उन्होंने पूजा की। जब पूजा की उन्होंने तपस्या, सारे जितने भी क्या नाम है भगवान से वरदान मिले थे उनको वहीं पे प्राप्त हुए थे। उसके बाद प्राचीन वो श्रीलंका में जैसे भी गए हैं वो तो प्राचीन, ये जन्मभूमि है रावण जी की, या जन्मभूमि है। ये जन्मभूमि कितने समय तक यहाँ रहे होंगे? यहाँ रहे होंगे लगभग 20 साल 25 साल के। और 200-300 साल रहे। नहीं 100 साल की उम्र नहीं, यहाँ पे पूजा करी थी ना उन्होंने। बता रहे कि 28,000 साल तक तो उन्होंने यहाँ राज किया था। यहाँ पे बस तो फिर तो 28,000 साल तक ही राज किया था। हैं जी। क्योंकि पहले उम्र जो हुआ करती थी वो लाखों साल हुआ करती। जी जी, तो ये आपने भी पढ़ा है ना? हाँ, पढ़ा है। हाँ, इतिहास की माने तो 28,000 साल तक यहाँ पर राज किया था। ये सुरंग जो है आप जाएंगे हाँ। तो आज भी इसके साक्षात मौजूद हैं। वहाँ पर दुधेश्वर मंदिर वहाँ पर भी और यहाँ पर भी हैं। हाँ। लेकिन ये गुफा बंद कर चुके हैं, बंद कर दिए फिलहाल। बंद कर दिए फिलहाल। अच्छा, तो ये नीचे है सब? नीचे। रावण जो थे रेस्पेक्टेड आदमी थे। हाँ, रावण बहुत रेस्पेक्टेड आदमी थे, बहुत सम्मानित आदमी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। एक बात और बता दूं, इस गांव के अंदर बताया जाता है कि आज के दिन
चूल्हा नहीं जलता बिल्कुल नहीं, है जी, बिल्कुल नहीं जलता। और ना ही यहाँ पर उनका पुतला जलाया जाता रावण है। दहन नहीं होता, रावण दहन थोड़ी होता है। क्षेत्र में नहीं है, देखो खाली इस गांव में नहीं, इस पूरे क्षेत्र में बिसरक के पूरे क्षेत्र के आसपास के गांवों में किसी पुतला रावण दहन दहन तो नहीं बंद होना चाहिए, रावण दहन तो बंद होना चाहिए। उन्होंने एक गलती क्या की थी कि अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का हरण किया, लेकिन सीता के चरण को देखा भी नहीं। और आज के समय पे हर गली गली में रावण घूम रहे हैं। पुतले दहन तो उनके होने चाहिए, पुतले दहन उनके होने चाहिए जो बहू बेटियों के बलात्कार करते हैं, पुतला दहन उनके होने चाहिए जो चोरी चुकारी कर रहे हैं, पुतला दहन उन्होंने तो उनको हाथ भी नहीं लगाया था। उनका हाथ भी नहीं लगाया था। ये तो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हुआ करते थे। और सब अब ये कहते हैं कि वो अभिमानी थे, ठीक है, तीनों लोग के दाता वो थे। अच्छा, एक बात सामने और आती है, ये बताया जाता है कि कभी जैसे दहन की बात यहाँ सामने आई तो गांव में रोग ऐसा फैल गया था, बीमारियां फैल गई थी और काफी सारी ऐसी क्या एक बार कोशिश की थी कि रावण दहन किया जाए तो कुछ रोग वोग हो गया था, ये पता नहीं है कंफर्म। एक्चुअली आपको पता ही है भारतीय संस्कृति में क्या हो, क्षेत्र देवता का बहुत बड़ा एक रूप होता है, क्षेत्र देवता का बहुत बड़ा, तो कुल देवता होते हैं। तो इस हमारे इस पूरे बिसरक पूरे क्षेत्र में जहाँ पे जो कुल देवता है वो रावण ही है, तो उनके दहन के लिए कोशिश करी जाए तो फिर तो हमारी तो हानि है। आपने अभी उत्तराखंड में देखा होगा जो क्या नाम है जरा से मतलब जो पिरले आ गया था, पिरले यहाँ पर आ गया था, रोगी यहाँ पर लोग, ऐसा रोग हो गया था कि उसका उपचार मिलना बंद हो गया था, जिसको लेकर लोगों में फिर दहशत फैल जाती है और उसके बाद में दहन की करने की तो दूर की बात है, सोचना भी लोगों ने बंद कर दिया। बिल्कुल सोचना ही पाप, बिल्कुल सोचना ही पाप है, यही हुआ था। आसपास के जो और गांव हैं, आज भी हो रहा है, ऐसे नहीं हो रही है। आपके सामने क्या नाम है, उत्तराखंड में कितनी परले आई है, धारा देवी जी का मंदिर छेड़ा, कितनी तगड़ी परले आ गई। पीछे गुफा वो बना रहे थे जो रेल के लिए जो पुल बना रहे थे, वहाँ पर भी देखिए इतने सारे जवान फंस गए थे। तो ये तो क्षेत्र देवताओं का रोल तो होता ही है हर जगह। तो क्षेत्र देवता यहाँ पर रावण जो है यहाँ पर क्षेत्र देवता है। सिर्फ एक बिसरख, क्योंकि ये जन्मभूमि है उनकी, इस गांव के वो बेटे हैं, इसलिए जो दहन नहीं किया जाता। मगर अगर मैं बात करूं पूरे देश भर की, सभी जगह दहन किया जाता है, उसके लिए क्या कहें? उसके लिए तो ये कह रहे हो, ये तो परंपरा चली आ रही है, ये तो बंद होनी चाहिए कम से कम। और भी कुछ नहीं तो पूरे क्या नाम है आज की डेट में पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा जो जिन पर गुनाह मतलब साबित हो चुके हैं, जिन्हें आज फांसी के रूप में, उनके नाम के दहन करना चाहिए। अब ये परंपरा तो बंद होना चाहिए ना। इतने सारे आज़ादी के बाद से अब तक 62 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्टों में आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक। उन 62 लाख का फैसला अगर कर दें तो रावण दहन हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है। चलिए बहन जी के पास भी चलते हैं, थोड़ी जानकारी उनसे भी लेते हैं। आ जाए, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पूरा क्षेत्र जो है ये मंदिर का तमाम, ये काफ़ी बहुत बड़े भी उसमें बना, प्रांगण में बना हुआ है। और विक्रम जी, थोड़ा मैं आपसे कहूँगा कि अंदर जाके थोड़ा सा यहाँ से चल के दिखाएं। ये तस्वीरें जो रावण जी के पिता थे विशर्वा, जिन्होंने शिव जी की पूजा यहाँ की थी, उनकी यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है। आ जाइए थोड़ा सा ये दिखा दीजिए। ये हैं रावण जी के पिता हैं, ये श्री ऋषि विशर्वा ऋषि हुआ करते थे। आज भी इनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, लोग आके पूजा करते हैं। ये आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ महन जी के पास में, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बाबूजी जो हैं आ रहे हैं। महन जी कैसे हैं? आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं हम। और देखिए एक दूध वगैरह भी महन जी अपना जो है कर रहे हैं यहाँ पे। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, जिस तरह से यहाँ रावण जी का मंदिर है, लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आते हैं? हर जगह से आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं, सब जगह से, देश विदेश तक का आदमी आता है। तो ये जो इतना विख्यात है मंदिर, आखिर वजह क्या है? उनका जन्म स्थल ये है, जन्मभूमि है। हाँ। ऋषि विशेश्वरवा की जन्मभूमि है, रावण कुंभकर्ण विभीषण सबकी जन्मभूमि है। हाँ, कुंभकर्ण और विभीषण। रामायण हम लोगों ने देखी थी, जब हम छोटे हुआ करते थे तब रामायण देखी थी। तो उस दौरान जो है विभीषण का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, जो वो बोलते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए वाला रोल था। यहाँ सबकी जन्मभूमि है, चारों पांचों बहन भैयाओं की सबकी जन्मभूमि। और कुंभकर्ण भी यहीं जन्मे थे। सबका टोटल की सुपर्णखा जो है उनकी बहन। सबकी जन्मभूमि। हाँ, ये 5 भाई, 4 भाई थे। हाँ। 1 बहन थी। अच्छा, क्या क्या नाम थे इनके चारों भाइयों के? जो कुबेर सबसे बड़ा कुबेर था पहली पत्नी का। तो जो कुबेर थे उन्होंने लंका बनाई थी सोने की, वही? नहीं, सोने की लंका नहीं, वो तो दान में मिली थी शंकर जी को। अच्छा।
शंकर जी ने दान में दिया था। इसकी जो है गृह प्रवेश करने के लिए गए थे विश्वेश्वरवा ऋषि। अच्छा और कुबेर जी उनके साथ में गए थे। तो जो है कुबेर विश्वेश्वरवा ऋषि ने जो है ना दान में लंका ले ली थी भगवान शंकर से। तो और विश्वेश्वरवा ने जो है कुबेर को बड़े लड़का को दे दिया। बड़े लड़का पे से रावण ने छीन लिया था लंका। अच्छा, गलती की माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलती हमसे हो रही है। किस जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि पूरी जानकारी हमें भी नहीं है। महन जी से हम जानकारी ले रहे हैं सर, और थोड़ा जानकारी दीजिए। और उसके बाद जो है ये सफेद यहाँ शिवलिंग के बारे में बताइए थोड़ा। शिवलिंग जो है ये ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के द्वारा शिवलिंग है। हाँ, पुलस्त मुनि रावण के बाबा दादा। उसके बाद जो है विश्वेश्वरवा ऋषि की भी जन्मभूमि है इसी जगह पे। फिर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इनकी सबकी जन्मभूमि है। रावण जो है एक ही सिर का पैदा हुआ था। 10 बार इस शिवलिंग पे सिर काट काट के चढ़ाए हैं। इस बार जो है जब उनको 10 सिर मिले 10 आनंद। पुरातत्व विभाग के लोगों ने यहाँ पर जो है खुदाई वगैरह की थी, वो क्या? नहीं, ये जो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जो हुए हैं उनके टाइम खुदाई हुई थी। चंद्रा स्वामी के टाइम पे खुदाई हुई थी। इसमें शंख भी निकला था। वो जो है चंद्रशेखर जी ले गए थे अपने आश्रम में खुदाई के दौरान। हाँ, खुदाई क्यों की गई थी? ये शक था कि भाई ये बात झूठ है, कुछ ऐसा बात? नहीं, कुछ ऐसे उसमें लग गए थे तांत्रिक विद्या में जो है, कुछ धन ढूंढने के लिए और कुछ वैसे इसका गहराई देखने के लिए, इसलिए इसकी गहराई का कुछ पता लग पाया था? गहराई कहाँ तक है? 25 से 30 फुट गहरा खोदा गया। तो जड़ तक पहुँच गए थे कि जड़? नहीं, कहाँ जड़ गए? नहीं। उसके बाद में जब सांप ऐसी चीजें निकलने लगी फिर बंद कर। यानी जब खुदाई चल रही थी तो 25-30 फुट तक हम मतलब नीचे पहुंच गए। हाँ। मगर जब सांप और बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी निकलने लगी तो फिर बंद कर दिया गया। हाँ। तो ये सच्चाई है इस मंदिर की जो आपको हमने जानकारी दी है। ये गांव बिसरख है जो नोएडा के बेहद करीब है। कितना किलोमीटर है नोएडा से? नहीं, नोएडा ही में है, ग्रेटर नोएडा में ही है। नोएडा में लगता है। तो बिसरख गांव जो है ये नोएडा में ही लगता है। रावण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे, जो बाबा बैजनाथ धाम का जो मंदिर है वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और ज़मीन पे लात मारी थी। तो आज तक पाताल लोक तक उसका तोड़ नहीं पाया, मतलब उसका जोड़ नहीं पाया कि कहाँ है वो लास्ट उसका। और वहाँ आज तालाब है, उस तालाब में पहले जाके सब स्नान करते हैं, फिर बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं। और क्या क्या किस्से हैं और बताइए? बहुत किस्से हैं रावण जी एक दो और बता दीजिए। रावण जी के किस्से हैं कि आज के टाइम में आपको हेलीकॉप्टर हवाई जहाज देखे हुए हैं। हाँ। ये उस टाइम रावण जी के यहाँ इतने जाके तीनों लोग साइंटिस्ट बैठे होते थे। वो पहले ही इन्होंने जो आज क्रियाएं हो रही हैं वो पहले उस टाइम पर उन्होंने कर रखी है। बताते हैं इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि आग से धुआं खत्म कर सकते थे। आग से धुआं खत्म कर देते थे। हाँ। पानी बिना सीढ़ी के जो ऊपर चढ़ सकते थे। बिना सीढ़ी के वो स्वर्ग का रास्ता ढूंढ रहे थे। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूँ। भगवान रावण का मरने का कारण क्या था? भगवान रावण की दो इच्छा थी। भगवान रावण की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि बाप से पहले बेटा ना मरे और स्वर्ग तक सीढ़ी बन जाए। अच्छा। जो दोनों ही इम्पॉसिबल थे भगवान के लिए। सबसे बड़ा कारण उनका यही था। उनकी हट जो कही जाती है ना कि भगवान कि वो अभिमानी थे, घमंडी थे, वो कोई घमंडी नहीं थे। उनकी दो हट थी जिसे भगवान भी पूरा नहीं कर सकते थे। वो तपस्या जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि बाप से पहले कोई बेटा ना मरे, क्योंकि बाप को वो दुख देखने को ना मिले। ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुख वही था। और दूसरी चीज कि वो ये देखना चाहते हैं स्वर्ग तक सीढ़ी सबको डायरेक्ट मिल जाए, तो वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाह रहे थे। बस उनकी ये दो हट थी, वो कोई घमंडी नहीं थे। रावण भी कौन था बताता हूँ मैं आपको। जी। इसके नीचे दो कथा वो हैं प्रचलित। पहली है कि जय वीरू नाम के दो द्वारपाल थे श्री विष्णु जी के। तो जब वो विष्णु जी आराम कर रहे थे तब जय वीरू जो उनके द्वारपाल खड़े थे, तो सप्त ऋषि जो हैं, जो आपके जो है वो सनकादि और सनादि, ये लोग वहाँ पर आए उनके दर्शन करने के लिए। तो दोनों द्वारपालों ने मना कर दिया। इससे वो जो है ऋषि जो है वो रुष्ट हो गए और उन्होंने जय वीरू को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम रावण बनोगे। फिर जब श्री विष्णु जी को पता लगा, वो अपने क्या कहते भूलोक के द्वार पर आए। तब उन्होंने कहा कि ये तो मेरे ही कहना मान रहे थे। तब ऋषि थोड़ा शांत हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दो वरदान देता हूँ। एक तो ये कि आप मनुष्य का जन्म लोगे और भगवान की भक्ति करोगे और 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके वापस तुम बैकुंठ में जाओगे। दूसरों ने कहा कि अब एक काम करोगे, 3 जन्म लोगे लेकिन राक्षस कुल में पैदा होगे, लेकिन भगवान की पूजा करोगे, तब तुम्हें वापस से भगवान में मिल जाओगे। तो उन्होंने फिर रावण बनना, तो रावण और कुंभकर्ण दोनों जय वीरू हैं ये। इन्होंने 3 जन्म लिए। प्रहलाद वाला भी जो था हिसाब किताब वो भी इन्हीं का था। इधर रावण वगैरह ये भी उनके थे। तो इस तरीके से रावण भी जो है इनसे जुड़े हुए थे।
और इनकी मुक्ति भी श्री राम के प्रभु के हाथों ही होनी थी। और शंकर इनसे बड़ा भक्त ना हुआ है, ना कभी जिंदगी में कभी होगा, ना कभी होगा। किसके भक्त थे? रावण जो है प्रभु के कहते हैं महाकाल, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। और रावण ने क्या कि जो सोना जो चुराया था वो अपने सौतेले भाई जो धन कुबेर जी हैं, जिनको कुबेर जी कहते हैं, उनसे चुराया था, क्योंकि वो कैलाश जी पे यात्रा करने गए थे और रास्ते में पड़ता था धन कुबेर जी का महल। उस सोने का क्या किया था? सोने का माता पार्वती का मानना था कि सभी देवी देवताओं के पास महल है, हमारे पास नहीं है, तो अब हमें महल की इच्छा उन्होंने करी। तो रावण जो है रावण उनको अपना बहुत, मतलब कि रावण एक ऐसा था जो महादेव के दुख को बहुत गहनता से समझता था। तो उसने कहा कि प्रभु मेरे ऐसे कैसे रह सकते हैं, मैं तो महल में हूँ, बारिश पड़ रही है, मैं छत के नीचे हूँ, और मेरे प्रभु महादेव जो ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो मैं उनके लिए महल बनाऊंगा सोने का। तब जाके रावण ने स्तुति की, उनको बिठाया। उधर पार्वती माता की भी इच्छा थी। जब शिव जी ने मना कर दिया कि मैं ये लंका नहीं ले सकता हूँ, तब रावण को कहा कि ठीक है, इस लंका को तुम रख लो। तब तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ये इच्छा नहीं पूरी कर सकते थे, एक इच्छा मेरी ये कर दो कि आप साक्षात शिवलिंग में मेरे साथ चलो इस लंका तक। तब वो शिवलिंग जिसकी कहानी बनाते हैं वैद्यनाथ के अंदर। तो वहाँ पर जी गणेश जी ही वैद्यनाथ के रूप में आए, उन्होंने और गंगा का पानी इन्होंने रावण ने पिया, उनको लघु शंका हुई। तो गणेश जी ने जो है वैद्यनाथ के रूप में उन शिवलिंग को संभाला अपने हाथ में और झट से जमीन पर रख दिया। रावण इतना क्रोधित हुआ, उसने अपने सिर्फ एक सीधे हाथ के अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया जमीन में। तो वैद्यनाथ का जो शिवलिंग है वो साक्षात वही शिवलिंग है जिसमें प्रभु महादेव जो है साक्षात विद्यमान है। राम जन्मभूमि के बारे में तो सभी को लगभग पता है, मगर रावण की जन्मभूमि के बारे में आज हमने आपको बताया कि ये गांव जो गांव बिसरख है, रावण जी की जन्मभूमि है।